नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। इस प्रकार मोदी सरकार की बड़ी जीत हुई है। एक रिपोर्ट। वोटिंग के बाद विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया। लंबी बहस के बाद मोदी सरकार ने सदन में अपना बहुमत साबित कर दिया। मोदी सरकार के विरोध में 126 मत पड़े, वहीं मोदी सरकार के समर्थन में 325 वोट पड़े। इस प्रकार मोदी सरकार की जीत हुई। वहीं लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। वहीं पीएम मोदी ने भी राहुल के हर आरोपों पर पलटवार किया। जुमला स्ट्राइक नंबर 1, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में। जुमला स्ट्राइक नंबर 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार। हिंदुस्तान के युवा ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया था और हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा। और सच्चाई है कि सिर्फ 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। सत्य को कुचलने का प्रयास, आधारहीन बातें, कोई जानकारी नहीं, ऐसे गपगोले चलाना अच्छा होगा अगर उसमें थोड़ा बारीकाई से ध्यान देते तो देश के नौजवानों को निराश कर करके राजनीति करने का पाप नहीं करते। सरकार ने सिस्टम में उपलब्ध रोजगार से संबंधित अलग अलग आंकड़ों को देश के समक्ष हर महीने प्रस्तुत करने का निर्णय किया। संगठित क्षेत्र यानी फॉर्मल सेक्टर में रोजगार में वृद्धि को मापने का एक तरीका है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ में कर्मचारियों का अंशदान। सितंबर 2017 से लेकर मई 2018 इन 9 महीनों में लगभग 45 लाख नए नेट सब्सक्राइबर ईपीएफ से जुड़े हैं। इनमें से 77% 28 वर्ष से कम उम्र के हैं। 2019 से पहले लोकसभा के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस अंदाज में एक दूसरे से भिड़े, ये बता रहा है कि आने वाले चुनाव में विपक्ष के पास जहां कई मुद्दे होंगे, वहीं सत्ता पक्ष भी करारा पलटवार करने को तैयार है। अविश्वास प्रस्ताव गिरने से मोदी सरकार की जीत के बाद बीजेपी नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको दिखाते हैं अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, इस बहस के दौरान कुछ चुनिंदा बयान। मंत्री जी के गले को मिलाया गला, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास है कांग्रेस को हराने की कला। मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। न मैं कभी पाकिस्तानी था, न कभी मैं पाकिस्तानी बनूंगा। मेरी जान जाएगी तो इसी वतन में जाएगी और इसी मिट्टी में जाएगी। कि दलितों से मोहब्बत के इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, मगर जिस जज ने SC/ST एक्ट के खिलाफ जजमेंट दिया, आपकी सरकार ने उसको एनजीटी का चेयरमैन बनाया और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि ऑर्डिनेंस जारी कर सके। हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप कांग्रेस मुक्त चाहते हैं या मुसलमान दलित मुक्त भारत चाहते हैं? ये आपकी पॉलिसी के खौफ का एक माहौल पैदा कर दिया मुल्क में, नफरतों की दीवारों को उठा दिया गया। ये हुकूमत जबर, तशद्दुद और खौफ पैदा करते हैं। आज ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के ऊपर अविश्वास व्यक्त किया गया, इसलिए ये पूरी घटना मुझे बहुत ही हास्यास्पद लगती है। और ऐसे में मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं जिनको मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जहां सच है वहां हम खड़े हैं, जहां सच है वहां हम खड़े हैं, इस खातिर आपकी आंखों में गड़े हैं। अगली खबर की बात करते हैं। अगर आपने एक साथ 2 करोड़ रुपए नहीं देखे हैं तो जरा अपनी टीवी स्क्रीन पर अब नजर डालिएगा। जी हां, पूरे 2 करोड़ हैं, लेकिन इतने पैसे पुलिस के पास आए कहां से, अब उसे आपको बताते हैं और तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का। यहां जब दुरंतो एक्सप्रेस की चेकिंग की गई तो ट्रेन की A1 बोगी से
युवकों के पास से 2 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। 2 करोड़ के साथ ट्रेन में सफर, जीआरपी ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। किसके हैं 2 करोड़? अगर आपने एक साथ 2 करोड़ रुपए नहीं देखा तो जरा अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। जी, पूरे के पूरे 2 करोड़। लेकिन इतने पैसे पुलिस के पास आए कहां से, अब उसे भी आपको बताते हैं। ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। यहाँ जब अब दुरंतो एक्सप्रेस की चेकिंग की गई तो ट्रेन की A1 बोगी से इन युवकों के पास से 2 करोड़ रुपए मिले हैं। 500 और 2000 के नोटों की यह गड्डियां इन्हीं लोगों से बरामद की गई हैं। ये दुरंतो ट्रेन से 2 लोग पकड़े गए हैं जिनके पास करीब 2 करोड़ रुपया कैश है और इनकम टैक्स की टीम आ गई है। अब अग्रिम कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग के अनुसार की जाएगी। क्या इनके पास जो नोट है वो किस किस के शक्ल में है? कुछ ज्यादातर 500 रुपए के नोट हैं, कुछ 2000 के नोट हैं और ये पैसा रखने का और ले आने का कुछ प्रमाण नहीं दे पा। पूछताछ में इन लोगों ने सिर्फ इतना बताया कि ये पैसा बिहार के बांका से दिल्ली जा रहा था। किसी टेंडर में इन रुपयों का इस्तेमाल होना था। किसी प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट इन लोगों के पास नहीं है। आयकर विभाग ने भी जांच शुरू कर दी है। इनकम टैक्स विभाग आ गया है, पैसा सीज किया जा रहा है, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। क्या पूछताछ से बताया लोग कहाँ लेके जा रहे थे पैसा? ये बांका से चले थे बिहार से और दिल्ली लेके जा रहे थे, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं किसका पैसा है, क्या पैसा। बाकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स विभाग द्वारा की है। लगता है भारतीय रेल अब तस्करों के लिए सबसे मुफीद साधन बन गया है। खासकर ट्रेनों की AC बोगी में तस्करी की कई वारदातें देखने को मिली हैं। जरूरत है रेलवे को इस ओर ध्यान देने की, जिससे इस तरह की तस्वीरें देखने को न मिले। न्यूज़ 18 के लिए चंदौली से नितिन गोस्वामी की रिपोर्ट। अपडेट के लिए बात करते हैं अपने सहयोगी नितिन से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नितिन, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर ये पैसे, ये नोट किसके हैं, कोई भी सामने अब तक नहीं आया। जांच लगातार पूरे मामले की चल रही है। क्या कुछ अपडेट है? पता चल पा रहा है कि 2 करोड़ रुपए लेकर जो ये सफर किया जा रहा था, किसके पैसे हैं ये और किस मकसद से इसे ले जाया जा रहा था? संपर्क टूट गया है, हम कोशिश करेंगे बात करने की। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और क्या रेलवे बहुत आसान सुलभ साधन बन गया है इस तरह से नोटों के जखीरे को ले जाने के लिए। जीआरपी ने फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस तरह की तस्वीर ये बात साबित करने के लिए काफी है कि जो भी इस तरह के गैर कानूनी काम है, नोटों के लेन देन को लेकर जो कदम उठाए जाते हैं तस्करों की ओर से, उसके लिए अब ट्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जीआरपी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल जरूर की है, लेकिन आगे इस तरह से दोबारा कोई घटना ना हो, इसे लेकर भी ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक साफ नहीं हो पाया है कि ये 2 करोड़ किसके हैं। 2 करोड़ के साथ ट्रेन में सफर क्यों किया जा रहा था, इसका क्या इस्तेमाल होना था, कई सवाल फिलहाल सामने हैं। एक बार फिर से हमारे सहयोगी नितिन जुड़ गए हैं। नितिन, आवाज मिल रही है तो ये बताइए, इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ साफ हो पाया है? किसके ये पैसे थे? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ में क्या सामने आया? उनका ये देर रात का मामला है। जब ये पैसे बरामद हुए हैं ट्रेन से, उसके बाद जीआरपी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने पैसे एक साथ लेके जा कैसे रहे। पूछताछ में जब कई तरह के जवाब इन दोनों युवकों की तरफ से आए तो शक हुआ और शक के आधार पर उनको ट्रेन से उतार ले गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस भी सूचना दी गई है। उनके अधिकारी मौके पे पहुंचे थे और लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पैसे हैं, कहाँ ले जाए जा रहे थे, किनको देना था, कहाँ से इन पैसे की ओरिजिन हुई, मतलब कहाँ से इनको मिले और किसको पहुंचाना था। शुरुआत में ये इस तरीके की एक बात और आई थी मोनिका की, ये दिल्ली में किसी ठेके के और टेंडर को लेकर के कोई बात हो रही थी जहाँ ये पैसे पहुंचाए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरे मामले में पूरी सतर्कता बरते हुए है। पूरे मामले पे कोई चीज स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रही है, लेकिन ये स्पष्ट हुआ है कि बांका से ये पैसा आ रहा था और इसको दिल्ली ले जाया जा रहा था। शुक्रिया नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बांका से ये पैसा लेकर दिल्ली जाया जा रहा था और वाकई ये चिंता का विषय है जिस तरह से ट्रेन का इस्तेमाल किया गया
पैसे को ले जाने के लिए। फिलहाल जीआरपी इन 2 लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। कानपुर में स्थित भगवान जगन्नाथ के एक मंदिर को मानसून मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मंदिर मानसून की बाकायदा भविष्यवाणी करता है। एक रिपोर्ट। मानसून वाले मंदिर की महिमा। किसानों की खोलता है किस्मत। मंदिर बताता है बारिश की बात। मानसून का मन पड़ता है मंदिर। जी हां, कानपुर से सटे भेटा गांव में स्थित हजारों वर्ष पुराना भगवान जगन्नाथ का प्राचीन मंदिर बारिश होने की सूचना 7 दिन पहले ही दे देता है। आप शायद यकीन न कर पाए, पर ये हकीकत है। काले पत्थरों की मूर्तियों से सजे इस रहस्यमय मंदिर की छतों से बारिश के ठीक 7 दिन पहले पानी की बूंद टपकने लगती है। यहाँ कुछ जो है कलाकृतियों से महसूस होता है कि मंदिर ये युगों पुराना है, क्योंकि जो है यहाँ स्थित सूर्य की मूर्ति जो है रिसर्चकारों का अनुमान कि सूर्य की मूर्तियाँ लमसम 2000 वर्ष पहले बनती थीं। इससे मालूम होता है कि मंदिर ये 2000 वर्ष से ज्यादा पुराना है। पुरातत्व विभाग ने कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलदाव और बहन सुभद्रा की काले चिकने पत्थर की मूर्तियां स्थापित हैं। साथ में सूर्य और पद्मनाभम भगवान की भी मूर्तियां हैं। मंदिर की दीवारें 14 फीट मोटी है। वर्तमान में मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन है। इस मंदिर की खूबी जो है, मानसूनी मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है मंदिर, और दूसरी जगन्नाथपुरी, तीसरी भारत के अंदर नहीं है। और ये जो पत्थर लगा हुआ है मानसून का, ये हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। पुरातत्व का सर्वे है। मंदिर निर्माण के वास्तविक समय का आज तक पता नहीं चल पाया, लेकिन मानसून मंदिर की जानकारी इतनी सटीक होती है कि किसान उस अनुमान पर खेती की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार मंदिर ने मानसून को लेकर अभी तक कोई संकेत नहीं दिया। जब जून में मानसून आना होता है, मानसून आने के पहले 1 सप्ताह पानी टपकने लगता है मंदिर से, और पानी अगर तेज गति से, तीव्र गति से टपकेगा तो मानसून तेज बहुत होता है। इस वर्ष अनुमान है कि हम लोग देखते हैं कि पानी तीव्र गति से ऊपर मंदिर से नहीं टपका है। देश के कई इलाकों में ऐसे कई मंदिर और देवालय हैं जहां की चमत्कारों पर सहज यकीन नहीं होता, लेकिन कानपुर में स्थित ये मंदिर बारिश की सटीक भविष्यवाणी कर किसानों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। अमित गंजू, न्यूज़ 18, कानपुर। बड़ी खबर की बात करते हैं। आगरा से खबर आ रही है, एक ही परिवार के 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 5 दिन पहले रहस्यमयी ढंग से रात में ये तमाम लोग लापता हुए थे। परिवार का मुखिया, पत्नी और 3 बच्चे इसमें शामिल है। साथ ही सास और 2 साले भी लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। थाना सिकंदरा क्षेत्र के मोहम्मदपुर का ये मामला है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।